दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ है जो आरपीएफ की भर्ती को लेकर आई है। यानी आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके फॉर्म आपके अप्लाई किए जाएंगे 15 अप्रैल से और 14 मई के बीच में अप्लाई किए जाएंगे। इसमें 2 प्रकार की आई हैं वैकेंसी आपकी, एक कांस्टेबल की हैं और एक आरपीएफ एसआई की है। तो कि जो कांस्टेबल की होती है, जो आरपीएफ यानी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, इसमें जो जो पुलिस होती है, ये जो रेलवे पुलिस होती है, वो अलग से एक फोर्स होता है, उसमें उसकी पुलिस की जो वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। जैसे उसमें कांस्टेबल की भी निकाली जाती है और एसआई की अलग अलग पोस्ट पे निकाली जाती हैं। तो इसमें इस बार दो प्रकार की भर्तियों का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम लोग 2 भर्तियों के बारे में जानकारी लेंगे। और ये जिनके दोनों के फॉर्म भरने की जो तिथि है, वो तिथि है 15 अप्रैल से 14 मई के बारे में। अब देखते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी है और एज क्या क्या रहती है और कितने प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एज की। एज कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। जो कांस्टेबल में एज ले रहे हैं वो 18 से 28 के बीच में है। यानी जो बच्चा 18 और 28 की उम्र के बीच में है, वो सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, एसआई की बात करते हैं। एसआई में जो एज ग्रुप है वो है 18 से, सॉरी, ये जो इसमें है ये 20 से, एसआई में 20 से और 28 के बीच में है। यानी कांस्टेबल के अगर तुमको फॉर्म भरना है तो उसकी उम्र तुम्हारी होना चाहिए 18 और 28 के बीच में होना चाहिए। और आप ये आरपीएफ एसआई की अगर फॉर्म भरना है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 20 और 28 के बीच में। दूसरी बात, एक छूट की बात आती है। छूट और जो होती है ओबीसी की, जैसे कि ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट है। और एससी एसटी के लिए वो 5 साल है। यानी ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। ये छूट दोनों में है, यानी एसआई में भी है और कांस्टेबल दोनों में हो जाती है। ये हो जाती है एज की बात। दूसरी बात होती है, वो होती है क्वालिफ़िकेशन की। यानी हमको क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रखनी है उसमें, तो हम को भर पाएंगे। क्वालिफ़िकेशन में हम लोग देखेंगे ये बात कि जो ये आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है, यानी कांस्टेबल वाली जो भर्ती है, उसमें सिर्फ 10th पास मांगा है। यानी सिर्फ हाई स्कूल अगर पास हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एसआई की भर्ती है, यानी एसआई वाली, इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। यानी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। यानी कांस्टेबल की भर्ती के लिए हाई स्कूल ज़रूरी है, और एसआई की भर्ती के लिए अगर क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन है तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई हमारी एज से रिलेटेड बात। दूसरी हो जाती है कि हमारे लोगों की फ़ीस क्या रहेगी, यानी जो इस फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी। तो फीस जो रहेगी वो कांस्टेबल और उसके लिए दोनों के लिए सेम रहेगी। यानी जो जर्नल की है, जर्नल वाली और ओबीसी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। यानी जर्नल और ओबीसी की 500 रुपये फ़ीस है। ये 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा, तो आप फॉर्म भर सकते हो। वो चाहे कांस्टेबल में भरना हो, चाहे एसआई में भरना हो। दूसरी बात, जो एससी एसटी हैं, एससी और एसटी वाले, उनके लिए 250 रुपये है फीस। लेकिन रेलवे पुलिस, ये रेलवे विभाग मतलब केंद्रीय लेवल की भर्ती होती है। रेलवे में कोई भी भर्ती निकलती है, वो चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे आरपीएफ की हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ये नियम होता है कि हम जितनी फीस ले रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो लोग वापस कर देते हैं। तो इसमें जो जनरल ओबीसी वाले हैं, इनकी फ़ीस जो अगर आप परीक्षा में कहें, मतलब सीबीटी 1 अगर आप दे रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारी जो 500 रुपये फ़ीस लगेगी, फॉर्म भरोगे, उसके बाद जब फॉर्म मतलब पेपर दे लोगे, ठीक, उसके बाद आपकी 400 रुपये रिटर्न आ जाएगी, 400 रुपये वापस आ जाएगी। ये है उसकी जनरल और ओबीसी वालों की बात। इसी तरह एससी एसटी के 250 रुपये फ़ीस है, लेकिन इसमें आपकी पूरी 250 रुपये वापस आ जाएगी। लेकिन वापस आएगी कब? जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, यानी आप जब सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसमें अगर आप अपेयर होंगे तभी आपकी फ़ीस वापस होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये हो गई फीस की बात। दूसरी एक बात होती है, वो होती है प्रोसेस की। इसमें कितने चरण होंगे, क्या किस किस चरणों से हमारी भर्ती गुजरेगी और हम क्या क्या हमको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो वो जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में हम लोग जानकारी ये लेंगे कि क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें। पहला तो होता है, एक जो पहले नंबर का जो होता है
वो होता है आपका CBT यानी कंप्यूटर टेस्ट होता है। पहला होता है CBT यानी कंप्यूटर टेस्ट होता है। जब इस वाली पोस्ट मतलब इस वाले प्रोसेस में हम लोग अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, तो हमारा होता है क्या, वो जो होता है आपका, वो होता है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। वो अगर आप CBT में पास कर जाएंगे तो होगा, नहीं तो यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ये CBT 1 क्लियर कर लिए, फिर हो जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद आपका जो तीसरा चरण आएगा, वो तीसरा चरण आएगा कि वो होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक, उसके बाद में आपका होगा 4 नंबर पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी ये जो भर्ती होती है RPF की, ये 4 चरणों में आपकी गुजरेगी। पहला तो CBT 1 होगा, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहता है, वो आपका चौथा चरण होगा। उसके बाद में अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक, यानी CBT टेस्ट आपका होगा तो उसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस किस से क्वेश्चन आएंगे, टाइम पीरियड कितना रहेगा, कितना नेगेटिव मार्क रहेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो होगा CBT में किस तरह हमारा अपेयरिंग होगी, यानी CBT टेस्ट हम लोग कैसे दे रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब बातें। तो ये जो CBT एग्ज़ाम जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपकी क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो होगी 50। ये आपके नंबर रहेंगे। ये जनरल अवेयरनेस होगी, इसमें GS वगैरह से पूछी जाएगी सारे सब्जेक्ट, तो उसके क्वेश्चन होंगे 50। फिर होगी अरिथमेटिक यानी मैथ रहेगी, वो भी रहेगी मैथ अरिथमेटिक वाली। उसमें एडवांस मैथ नहीं रहेगी, कहने का मतलब 2D और 3D यानी क्षेत्रमिति वगैरह, उसमें मेंसुरेशन वगैरह कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा, सिर्फ अरिथमेटिक रहेगी। दूसरी बात, बाकी जो अगला पोर्शन होगा आपका रीजनिंग का होगा। रीजनिंग से आपसे पूछे जाएंगे, वो भी पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो नंबर आपको मिलेंगे वो भी 120, यानी इसके 50 नंबर, इसके भी 35 नंबर, इसके 35 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। दूसरी बात जो होती है वो टाइम की, यानी समय कितना मिलेगा पेपर को करने के लिए, वो समय मिलेगा आपको 90 मिनट। 90 मिनट का समय मिलेगा। दूसरी बात, अब इसके बाद आती है बात निगेटिव की। इसमें निगेटिव होगी कि नहीं होगी, तो निगेटिव आपकी होगी। जो निगेटिव आपकी होगी वो निगेटिव होगी 1/3, यानी 1/3। कहने का मतलब अगर 3 प्रश्न आप गलत करेंगे तो एक एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये होगी 1/3 निगेटिव होगी। दूसरी बात, ये तो निगेटिव की बात हो गई। अब इसमें होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब क्या होता है, कितनी मीटर की हम लोगों को रनिंग करना होगा, कितने मीटर हाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। ये होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा। भर्ती आपकी है कांस्टेबल की है, तो उसमें मेल रहेंगे और फीमेल रहेंगे, दोनों के अलग अलग हम बताते हैं। ये है कांस्टेबल वाली, ठीक, इसमें मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे, अब देखो मेल के लिए जो हाइट होगी वो हाइट होगी आपकी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए। ठीक, और उनकी जो चेस्ट होगी ये हाइट हो गई, और ये जो चेस्ट होगी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, और जो रनिंग हो गई, रनिंग हो गई यानी 1600 मीटर, जो समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड, ये आपका समय दिया जाएगा। और जो लॉन्ग जंप मतलब हाई जंप के लिए आपको 4 फीट, और लॉन्ग जंप के लिए आपका होगा 14 फीट। कहने का मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कांस्टेबल की होगी उसमें हाइट होगी आपकी, वो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी होगी 80 से 85 सेंटीमीटर। दूसरी प्रकार आपकी जो रनिंग होगी वो होगी 1600 मीटर की आपकी होगी, लेकिन
45 सेकंड, यानी 5 मिनट 45 सेकंड में होगी। जो हाई जंप होगी वो आपकी, जो हाई जंप होगी वो 4 फीट होगी, यानी ऊंची को जिसको बोलते हैं, और लॉन्ग जंप होगी आपकी 14 फीट की होगी। ये मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल में जो अपेयर होंगे। अब कांस्टेबल जो अपेयर होंगी वो फीमेल छात्र के लिए हम बताते हैं। उनकी क्या रहेगी, तो उनकी जो रहेगी वो हाइट रहेगी 157 डिग्री, 157 सेंटीमीटर, यानी 157 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट है तो कांस्टेबल बन सकती है। चेस्ट के लिए उनके कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक, कोई मेजरमेंट नहीं होता है। रनिंग के लिए होता है, रनिंग उनको 800 मीटर करनी होगी, लेकिन करनी होगी वो 3 मिनट 40 सेकंड में, यानी 800 मीटर की रनिंग करनी होगी उनको 3 मिनट 40 सेकंड के लिए। और जो उनके लिए हाई जंप है वो हो जाएगी 3 फीट, और लॉन्ग जंप हो जाएगी 9 फीट, ये उनके लिए हो जाएगी। यानी महिला कांस्टेबल के लिए जो हाइट होगी 157 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो रनिंग होगी वो 800 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 फीट की हाई जंप लगाना पड़ेगा, और लॉन्ग जंप उनको 9 फीट की लगाना पड़ेगा। ये तो हो जाएगी हमारी, जो हो जाएगी ये तो हो जाएगी हमारी कांस्टेबल के लिए। अब एसआई के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए हम लोग जानकारी लेते हैं। यानी आरपीएफ एसआई के लिए क्या हमको मेजरमेंट होना चाहिए, उसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए अलग बताते हैं और फीमेल के लिए अलग। ये हो जाएगी मेल फीमेल। देखो होता कैसे, इसमें जो आपकी हाइट होगी मेल के लिए वो हो जाएगी, वही रहेगी जो उसमें कांस्टेबल में थी, यानी 165 सेंटीमीटर, ठीक। जो चेस्ट वेस्ट हो जाएगी वो भी 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये मेल कैंडिडेट के लिए। 1600 मीटर रनिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें समय आपको थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाएगा, यानी 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दे दिया जाएगा। जो तुम्हारी लॉन्ग जंप होगी वो भी थोड़ा कम हो जाएगी, 3.9 फीट हो जाएगी, और जो लॉन्ग जंप है वो 12 जंप हो, मतलब 12 फीट हो जाएगी। यानी कांस्टेबल से एसआई में थोड़ा रिलैक्सेशन होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ठीक। उसी तरह फीमेल के लिए हो जाएगी, वही हो जाएगी 157 सेंटीमीटर, यानी हाइट में कोई छूट नहीं मिलेगी। चेस्ट महिलाओं की नपना नहीं है। दूसरी बात जो होती है महिला कांस्टेबल की, मतलब महिला एसआई की, उसके लिए रनिंग करना होगा, वो रनिंग करना होगा आपको 800 मीटर। इसमें आपको भी समय ज़्यादा दिया जाएगा अपेक्षाकृत कांस्टेबल से, यानी उसमें 3 मिनट 40 सेकंड दिया जा रहा है, इसमें पूरा आपको 4 मिनट दिया जाएगा। हाई जंप उसमें दिया था 3, इसमें भी 3 रहेगा, उसमें भी 9 था महिला का, इसमें भी 9 है। यानी हाइट में मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप में कोई छूट नहीं होगा। तो ये हो जाएगी हमारी छूट, यानी ये हो गई हमारी जानकारी। दूसरी बात है, देखो सबसे पहले आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। वो जो जीएस आती है, जीएस होती है, प्लस आपकी मैथ होती है, प्लस आपकी रीजनिंग होती है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट हैं, किसी भी में आप तो तैयारी कर रहे होंगे, तो यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वैसी से आपसे पूछा जाता है। इसमें कोई अलग से वो सिलेबस नहीं है कि थोड़ा ऐड किया जाए, कुछ बढ़ाया घटाया जाए। ये तो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट हैं, सब लोग पढ़ते ही हैं। तो जो लोग इच्छुक होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो फॉर्म की जो डेट है वो हो जाएगी आपकी, वो जो हो जाएगी डेट आपकी हो जाएगी वो 15 अप्रैल से भरा जाएंगे फॉर्म, और 14 मई तक भरे जाएंगे। यानी कुल मिला के 29 या 30 दिन, 1 महीना जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो आपकी डेट होगी। थैंक यू दोस्तों।